रायपुर से, जहां पेगासस जासूसी मामले का नक्सली कनेक्शन सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 21 लोगों की जासूसी की जा रही थी। नक्सली विचारधारा से जुड़े लोगों की जासूसी हो रही थी। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए ये जासूसी का मामला है, जिसमें शुभ्रांशु चौधरी, बेला भाटिया, आलोक शुक्ला का नाम सामने आया है। इसके साथ ही सोनी सोडी, गार्गी चौहान समेत कई और नाम हैं जो सामने आए हैं। 2018 से ही इन सब पर नजर रखी जा रही थी और नक्सली कनेक्शन भी इस मामले का सामने आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आपको बता रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले का नक्सली कनेक्शन सामने आया। बता दें आपको कि 4 से ज्यादा लोगों का नाम इस जासूसी मामले में सामने आ चुका था, लेकिन अब और भी कई नाम सामने आए हैं। सोनी सोडी, गार्गी चौहान समेत कई नाम जो इस जासूसी मामले में सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 21 लोगों की जासूसी हो रही थी और नक्सली विचारधारा से जुड़े लोगों की जासूसी की जा रही थी। तो 2018 से इन पर नजर रखी जा रही थी। पेगासस जासूसी मामले में कई बड़े नाम अब सामने आए हैं। नक्सली कनेक्शन भी इसका सामने आया है और छत्तीसगढ़ के 21 लोगों की जासूसी की जा रही थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली विचारधारा से जुड़े लोगों की जासूसी हो रही थी। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी जानकारी के लिए जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी? पेगासस जासूसी मामले में छत्तीसगढ़ के कई लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन अब इसका कनेक्शन नक्सलियों से जुड़ा हुआ भी पाया गया है। देखिए, 2017 से ये बात बार बार छत्तीसगढ़ में उठ रही है, जबकि ये पेगासस जो खुलासा हुआ है उसके 3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक इजरायली कंपनी आई थी जिसने एक ऐसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए लोगों के मोबाइल और उनकी जानकारियाँ हैक करने की बात कही थी, जिससे कि सारी जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन मिल सके। वह 2019 में ये मामला ज़ोर शोर से तब सामने आया जब सरकार बदली और उस समय एक कमेटी का गठन भूपेश सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें इस बात की जानकारी थी कि छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों की जासूसी की जा रही है। अब जब विदेशी जो वेब चैनल हैं और अखबार हैं वो इस बात के खुलासा कर चुके हैं कि पेगासस जासूसी कांड हुआ है, जिसमें पूरे देश से 50,000 लोगों के मोबाइल की हैकिंग की जा रही थी, जानकारियाँ एकत्र की जा रही थी। उसमें से जानकारी आ रही है कि ऐसे 21 लोग हैं छत्तीसगढ़ में जिनकी ये जासूसी की जा रही थी और ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि बस्तर में और जन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो औद्योगिक घरानों के खिलाफ आंदोलन और मोर्चा खड़ा करते हैं, ऐसे संगठनों से जुड़े हुए लोगों के मोबाइल की हैकिंग की जा रही थी। तो अब ये खुलासा हो चुका है। एक बार और ये बात पहले सामने आई थी जब व्हाट्सएप ने लोगों को इस बात की जानकारी दी थी कि उनके फ़ोन की टैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या थर्ड पर्सन उनकी जानकारी एकत्र कर रहा है। उस समय भी बवाल हुआ था, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि मैं रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि ये मामला सामने आया है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जासूसी मामले पर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान आया है और उनकी तरफ से कहा गया है पेगासस स्पाईवेयर के लोग छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ में भी जासूसी हुई है और इसका जवाब रमन सिंह को देना चाहिए। तो पूरे मामले की जांच की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया, जो एक्टिविस्ट हैं उनके जासूसी कराए, अन्य लोगों की जासूसी कराए। आखिर उद्देश्य क्या था जासूसी कराने का? ये तो पूरे देश को जानने का हक है कि आखिर उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई। पता चल रहा है कि कुछ लोगों को हुआ है, तो और उसके बाद उसमें इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में इसकी जांच हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो प्रजातांत्रिक देश है। एक बार फिर से विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का रुख करेंगे। मोहन, इस पूरे मामले में सियासत जोर शोर से हो रही है और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी मामले की जांच की मांग कर ली है।
देखिए इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बात की चर्चा 2017 से थी, जबकि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। उस समय कहा गया कि इजराइल से कुछ कंपनी से जुड़े हुए लोग आए, उन्होंने यहाँ की सरकार को, उस समय की तत्कालिक जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उसे ऑफर किया कि उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल हैक कर जानकारियाँ एकत्र करता है। तो उस समय इस पर जमकर बवाल हुआ था। और 2019 में व्हाट्सएप ने जब लोगों को ये बात की जानकारी दी थी कि किन किन के मोबाइलों की जानकारियां कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है, उस समय भी 7-8 लोगों के नाम सामने आए थे। उन सब बातों की पुष्टि अब पेगासस जासूसी कांड से हो चुकी है। 50,000 लोग जो देश में हैं, उसमें से 21 लोग छत्तीसगढ़ के हैं। और इसीलिए अब छत्तीसगढ़ में इस बात की मांग सरकार के द्वारा की जा रही है कि इस मामले की जांच करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जांच की मांग की है। हालांकि 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से कमेटी का गठन किया था कि इस बात की जानकारी ली जाए कि क्या विदेशी कंपनियों के सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी के फ़ोन हैकिंग में किया गया, लेकिन उसकी जांच फिलहाल कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल है, इसलिए जांच राष्ट्रीय स्तर की बड़ी एजेंसी ही कर सकती है। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच चाहती है और मुख्यमंत्री ने भी इसकी मांग कर दी है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे। इसलिए छत्तीसगढ़ को ध्यान रखकर भी इसकी जांच करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी ज़रूरत थी जिसकी वजह से जन संगठन से जुड़े हुए लोगों की जांच की गई। क्या कोई नक्सली कनेक्शन खोजने की तैयारी थी या राजनीतिक उपयोग के लिए इन लोगों के फ़ोन की हैकिंग की गई। तो फिलहाल अब ये मांग जोर शोर से छत्तीसगढ़ से भी उठ रही है कि यहाँ के लोगों की जो फ़ोन हैकिंग की गई उसकी जांच की जाए। हालांकि मांग जरूर की गई है जांच की, लेकिन इस पर आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका मोहन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।